नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मच्छिंद्र चाटे हैं। मैं चाटे कोचिंग क्लासेस चलाता हूं और आप मुझे अभी सुन रहे हैं मच्छिंद्र चाटे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूट्यूब पर कई चैनल हैं, इतने चैनल है कि पूछो मत। और आप उसे देख भी रहे हो। कुछ चैनल को तो आप बहुत पसंद कर रहे हो। और ऐसी हालत में मेरे जैसा एक एकेडमी से जुड़ा हुआ आदमी अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू क्यों कर रहा है? दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से जो छात्र हैं और अभिभावक हैं, उन लोगों में एक एजुकेशनल अवेयरनेस लाना चाहता हूं। आज जो भी हालत है देश में एजुकेशन की, बहुत बुरी हालत है। मेरे 35 साल के करियर में मैं एजुकेशन में इतनी गिरावट अभी पहली बार देख रहा हूँ। बच्चे पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, स्कूल्स उनको सिखाना नहीं चाहते हैं और गवर्नमेंट कोचिंग क्लासेस को चलाने नहीं दे रही है। कोचिंग क्लासेस के ऊपर के बहुत प्रेशर लाने की कोशिश सब तरफ से हो रही है। बच्चे करें तो क्या करें? दोस्तों, एक शुरुआत मैं आर्य चाणक्य से करता हूँ। आर्य चाणक्य एक बहुत महान टीचर थे और उन्होंने काफी कुछ लोगों को सिखाया। चाणक्य नीति लिखाई, चाणक्य नीति बताई लोगों को। फिर भी उनको लगा कि कुछ चीजें लोगों को समझने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देने चाहिए, एक फॉर्मूले देने चाहिए, एक सूत्र देने चाहिए। और इसीलिए उन्होंने चाणक्य सूत्र लिखे। इन चाणक्य सूत्रों में पहला चाणक्य सूत्र है सुखस्य मूलम धर्मः। सुखस्य मूलम धर्मः। अगर कोई सुख के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है तो उसको अपना धर्म पालन करना चाहिए। अगर तुम धर्म पालन करोगे तो सुखी रह सकते हो और सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। दोस्तों, धर्म क्या है? धर्म पालन क्या है? बहुत से लोगों को धर्म का अर्थ समझता नहीं है। यहां धर्म का अर्थ एक ही है और वो है कि अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपने कर्तव्य पूरी तरह से करो तो आप सुख से रहोगे। सुखी जीवन बताने का यही एक सूत्र है कि सुखस्य मूलम धर्मः। अपने धर्म का पालन करो। और धर्म का मतलब है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, इसका आकलन। धर्म वर्ड को एक पैरेलल वर्ड जापानी लोगों ने भी ढूंढ निकाला है और वो वर्ड है इकिगाई। इकिगाई का मतलब मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, वो अगर मैं फॉलो करता हूं तो मैं बहुत लंबा जीवन व्यतीत कर सकता हूं। दुनिया में 100 साल से ज्यादा जीने वाले मैक्सिमम लोग जापान से आते हैं और वो इकिगाई को बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों, हमारा धर्म पालन करने वाले ये ऋषि मुनि जिन्होंने इसका अध्ययन किया था, ये ऋषि मुनि भी बहुत 100 साल से ज्यादा जिंदा रहे हैं। और यही बात इंग्लिश में कही जाती है कि व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? तो इंग्लिश कहता है कि फॉलोइंग योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करो। तो दोस्तों, एक किसान की ड्यूटी क्या होती है? एक किसान को क्या करना चाहिए? किसान का धर्म क्या होना चाहिए? किसान का इकिगाई क्या है? तो फसल उगाना, फसल काटना, ये किसान का काम है कि कृषि में उत्पादन करो और लोगों का पेट भरो। यही ड्यूटी किसान की है। अगर वो पूरी तरह से करता है तो किसान अपना धर्म पालन कर रहा है और सुख के साथ रह रहा है। उसी तरह से एक शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षक का धर्म है कि अपने जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, अच्छी तरह से पढ़ाओ और उनके जीवन में क्रांति लाओ, बच्चों को पढ़ाओ।
उसी तरह से स्टूडेंट जो छात्र है, छात्रों का धर्म क्या है, स्टूडेंट का धर्म क्या है। दोस्तों, रामदास स्वामी ने काफी लिखा है और उन्होंने एक ही बात कही है कि बच्चों ने पढ़ाई करनी चाहिए और टीचर्स ने, छात्र शिक्षकों ने उनके साथ गुरु और शिष्य, ये वर्ड्स रामदास स्वामी यूज करते थे कि गुरु ने बच्चों को सिखाना चाहिए और बच्चों ने सीखना चाहिए। अगर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। ये रौनक होती है धर्म पालन की। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके चेहरे में खुशी दिखती है, खुश होते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनका मन उन्हें कोसता है और वो दिखाते हैं कि मैं कितना खुश हूं, लेकिन वो खुश नहीं होते क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो उनके जीवन में सुख आ नहीं सकता। अगर वाकई तुमको हैप्पीनेस के साथ जीना है, अच्छे से जीना है, तो अपने धर्म से कभी भी मत भागो। पढ़ाई ही आपको करनी ही पड़ेगी। और जो हालत है आज, ये बिल्कुल उल्टे है। बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। कोई फॉर्मूला है? नहीं है। जो आदमी अपना काम नहीं करेगा, जो आदमी अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करेगा, वो आदमी कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं, मैं टीचर हूं, मैंने लाखों बच्चों को सिखाया है और मेरी यही इच्छा है कि बच्चों के मन में एक पढ़ाई की जबरदस्त इच्छा लाने का प्रयास करने के लिए और अपने छात्र और अभिभावकों के बीच एक एजुकेशनल अवेयरनेस लाने के लिए मैंने मच्छिंद्र जाटे हिंदी यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और मुझे पक्का विश्वास है इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए रोज एक नया वीडियो आपके लिए प्रसारित करूंगा। आप उसे जरूर देखें। और इस तरह से अगर आप कम से कम 3 महीने मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो आपकी सोच में, आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा और आपके जीवन में एक शैक्षणिक क्रांति यानी एजुकेशनल रिवॉल्यूशन हो जाएगा और आप वाकई खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। आपके मन में आनंद आ जाएगा, हैप्पीनेस के साथ रहने लगोगे। दोस्तों, कई चीजें हैं, एक वीडियो में तो बता नहीं सकता, काफी चीजें बतानी पड़ेगी। जिस तरीके से आर्य चाणक्य ने ये सूत्र निकाले थे, जिसका पहला सूत्र था सुखस्य मूलम धर्मः, ऐसे उन्होंने कम से कम 500-550 सूत्र निकाले थे। और ये सूत्रों भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। आर्य चाणक्य की नीति भी सिखाऊंगा, संस्कृत के भी कई सुभाषित सिखाऊंगा। आप पढ़ाई करना है तो एग्जैक्टली पढ़ाई क्या करना है, इसके बारे में भी मैं आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है। और मैंने जो इतने साल क्लासेस चलाए हैं और कुछ मेरे क्लासेस में भी बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं और उन बच्चों ने काफी कुछ करके दिखाया है। ये किस्से भी मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, मैंने काफी पढ़ाई की है, थोड़ा सा वेदों का ज्ञान लेने की भी कोशिश की है, उपनिषद भी पढ़े हैं और दुनिया में जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हुई है, ग्रेट पर्सनैलिटीज, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े सिनेस्टार्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपने अपना नाम करने वाले, ऐसे कई लोगों के चरित्र मैंने पढ़े हैं। और मुझे इतना कुछ मेरे पास मिला है कि ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ और आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अरे हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, ये आदमी कर सकता है
तो मैं भी कर सकता हूँ, और क्यों ना करूँगा, और ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में एक संधि है, अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट पढ़ाई ना करें। मैं गवर्नमेंट जो सोचती है या गवर्नमेंट में जो बोलते हैं कि बच्चों को टेंशन मत दो, बच्चों को, ये गलत सही नहीं है। वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है। क्योंकि बच्चों को, छात्रों को पढ़ाई से कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई बच्चों को पढ़ाई से रोकता है तो गलत कर रहा है। बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। क्या पढ़े, कैसा पढ़े, अगर मन में कोई संदेह है तो उसको कैसा दूर करें, इसके बारे में मैं कई वीडियो डालूंगा। कई आपको लगेगा कि यार बहुत बार तो मेरी बात हो रही है, मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता है, मेरे को ऐसा होता है। बहुत से छात्रों ने एक फॉर्मूला बनाया है कि नहीं, मुझे मैथ्स नहीं जमता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे ये बहुत डिफिकल्ट जाता है, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, और मैं आनंद से रहना चाहता हूँ, सुख से रहना चाहता हूँ। ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उल्टा कर रहे हो। तुमको सुख चाहिए, तुमको हैप्पीनेस चाहिए, तुमको आनंद चाहिए, और तुम्हारा धर्म पालन नहीं कर रहे हो, तो आनंद कैसे मिलेगा? हमको हमारा धर्म पालन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और स्कूल की किताबों में जो कुछ पढ़ाई है वही पढ़ाई नहीं है। हमें बहुत कुछ सीखना है। कई चीजें हम सीख भी चुके हैं। चलना है, दौड़ना है, खाना खाना है, तैरना है, घोड़सवारी है, या कई चीजें, गाड़ी चलाना है, साइकिलिंग है, कई चीजें हमको सीखते रहना है। उसी तरह से हमको मैथ्स भी सीखते रहना है, साइंस भी सीखते रहना है, सोशल साइंसेस भी सीखते रहना है। हमको हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाना है, हमको लैंग्वेजेस भी सीखना है, हमको कविताएं भी सीखना है, हमको अच्छे थॉट्स भी सीखना है, और हमारे पास कोई गलतियां हैं तो उसके ऊपर भी हमको काम करना है। और ये सब एक मेरे वीडियो में, इस चैनल पे मैं आपको समझाता रहूँगा। और उसके साथ साथ, मेरे वीडियो के साथ साथ और कई वीडियो भी इसी चैनल पर आते रहेंगे। और इनका सबका उद्देश्य एक ही है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपका ज्ञान बढ़ते रहे, आप में सुधार आते रहे, आपके मन में एक इच्छा हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और दोस्तों, आप जरूर करोगे। हिंदुस्तान का एजुकेशन पैटर्न दुनिया में सबसे अच्छा है। कोई कंट्री, दुनिया की कोई कंट्री हिंदुस्तान के एजुकेशन की बराबरी नहीं कर सकती। अगर आप मानते हो कि यूएसए का एजुकेशन बहुत अच्छा है या यूरोप का एजुकेशन बहुत अच्छा है, नहीं दोस्तों, दुनिया में सबसे अच्छा एजुकेशन कहीं है तो हिंदुस्तान का एजुकेशन है। दुनिया में सबसे होशियार, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर कहीं से हैं तो हिंदुस्तान से है। और ये बात हमको प्रूव करनी है, हमको सिद्ध करना है। आज साइंटिस्ट वगैरह बाहर के देशों के नाम आते हैं, लेकिन बहुत जल्द आप देखोगे कि सभी क्षेत्रों में, दुनिया के सभी क्षेत्रों में हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स का बोलबाला होगा। और आज है, अमेरिका इतना बड़ा देश कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में जितने डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, या क्लास 1 ऑफिसर्स है, या एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, ये मैक्सिमम इंडियन है। आज उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुस्तानी लोग बहुत ज़्यादा है। वहाँ के डॉक्टर्स में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, अमेरिका में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स अमेरिकन नहीं है, इंडियन है। उनकी नासा में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट अमेरिकन नहीं है, इंडियन है। क्यों? क्योंकि इंडियन एजुकेशन बहुत अच्छा है। लेकिन चलो, यहाँ पैसा नहीं मिलता है, वहाँ मिलता है, इसलिए लोग जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस सुधार में बदल दो। हमको ये परिस्थिति
बदलना है। जो लोग सीखे हैं उनको बहुत कुछ मिला है। आप भी सीखो, आपको भी कोई कमी नहीं रहेगी, आप भी बहुत बड़े बन जाओगे, आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये हो सकता है। और इस दिशा में आपकी पढ़ाई में एक अवेयरनेस लाने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। आप इस चैनल पे आते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। 3 महीने के अंदर आप में बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, आप आते रहो और यहाँ के चैनल के मेरे चैनल के मच्छिंद्र चाटे हिंदी यूट्यूब चैनल के वीडियो देखते रहें और उसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।